अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। 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 रसीली रस भरी अखियां हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियां हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली। चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली। अहों में सी भली शोभा हमारे श्याम श्यामा की। अहों में सी भली शोभा हमारे श्याम श्यामा। बोलिए कृष्ण भगवान की। ब्रह्मा विष्णु है सामने खड़े हुए और उन्होंने स्तुति प्रारंभ की। कृष्णाय पूर्ण पुरुषाय परात्पराय यज्ञेश्वराय पर कारण कारणाय राधावराय परिपूर्णतमाय साक्षात गोलोक धाम धिष्णाय नमः परस्मै। हे गोलोक धाम वासी परिपूर्णतम परब्रह्म, आपको हमारा नमस्कार है। भगवान का देवता कुशल तो हो। विष्णु भगवान का प्रभु वैकुंठ लोक में आपकी कृपा है। शिवलोक में भी ब्रह्मलोक में भी पृथ्वी आपसे कुछ कहना चाहती है। भगवान का पृथ्वी रो रही हो गोलोक धाम में आकर? नहीं, रोना बंद कर दो। आपसे वादा है तुम्हारे सब संकट दूर करेंगे। बोलो पृथ्वी, बोलो बोलो। तो पृथ्वी ने क्या कहा? मेरे श्याम तू सबका रखवाला। मेरे श्याम तू सबका रखवाला। मेरे श्याम तू सबका रखवाला। जीवन के तुम हो रखवाले। जीवन के तुम हो रखवाले। डूबती नैया कृष्ण बचाले। डूबती नैया कृष्ण बचाले। मैं न जानूं कर्म धर्म को। मैं न जानूं कर्म धर्म को। क्या गोरा क्या काला। मेरे श्याम तू सबका रखवाला। ओ मेरे श्याम तू सबका रखवाला। पृथ्वी रो रही है। भगवान ने कहा पृथ्वी चिंता मत करो। सुनो ब्रह्मन, जितने भी देवी देवता हैं, ऋषि मुनि और अप्सराएं, उनके समेत तुम जाकर युद्धवंश में जन्म लो। विष्णु तुम मथुरा में जाओ, देव की मां से जन्म लो और मैं यशोदा मां के घर में आऊंगा। योग माया के समेत हम पृथ्वी का भार हल्का करेंगे। ये वादा पक्का कर दिया। देवता लोग चले गए। राधिका ने कहा गोविंद मेरा क्या होगा? आप तो पृथ्वी पर जाओगे। भगवान ने कहा जल्दी आऊंगा। नहीं, आपके बिना नहीं रह सकती। भगवान ने कहा राधे तो तुम भी चलो। राधिका ने कहा सुनो कृष्ण, सुनो गोविंद, यत्र वृंदावनो नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र न मे मन सुगम। जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, जहाँ यमुना नदी नहीं है, जहाँ वृंदावन नहीं है, मैं वहां नहीं जा सकती। भगवान ने कहा राधे कोई बात नहीं, वृंदावन भी ले चलेंगे, गोवर्धन पर्वत भी ले चलेंगे और यमुना जी को भी ले चलेंगे।
राधा जी तैयार हो गई, भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आएंगे, पर पृथ्वी पर राज्य किसका है? बोलिए कृष्णदेव की। पृथ्वी पर राज्य किसका है? किसका है? बोलिए कृष्णदेव की। सारी पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं, मोदी की बात नहीं कर रहा हूं। बोलिए कृष्णदेव की। किसका राज्य है? कंस का राज्य है। और कंस के राज्य में कोई धूप बत्ती नहीं कर सकता, पूजा पाठ नहीं कर सकता। लेकिन अनोखी बात क्या थी? कंस के चाचा की लड़की थी देवकी, देवकी बेटी, और वो पूजा पाठ भी करती थी, भगवान की भक्ति करती थी। कंस देवकी को कुछ नहीं कहता। देवकी जवान हो गई। जब देवकी जवान हो गई तो देवक ने कहा, वीर कंस तेरी बहन जवान हो गई है, रिश्ता कोई आए तो कैसे करें? कहेगा चाचा हाँ रिश्ता तो करना। सुनो, वसुदेव जी का रिश्ता आया है, भले उनको हमारी लड़कियां पहले भी है, पर संतान की उनका आग्रह है। कंस ने कहा चाचा ठीक है, कर लो इस रिश्ते को। वसुदेव जी अच्छे, रिश्ता पक्का हो गया। ध्यान देना, आकाशवाणी हुई, सन्नाटा सब तक छाया। जब आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी में क्या कहा गया? बोले गोविंद भगवान की, उमापति महादेव की। आकाशवाणी में कहा गया, सुनो कंस, जिस देवकी को उसके ससुराल को छोड़ने जा रहा है, इस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। इस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। इस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। बोले कृष्णदेव की, भक्तवत्सल भगवान की। इस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। इस तरह से जब ये कहा ना, बोले राधा और कृष्ण चंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, राधा और कृष्ण चंद्र भगवान की। इस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और सन्नाटा सा छा गया एकदम। कंस ने सोचा देवकी से मेरे मारने में पैदा हो। और ये देख लेना, मूर्ख क्यों बोलते हैं? क्योंकि मूर्ख को समझने की शक्ति। कंस ने पकड़ा देवकी को सिर से और तलवार निकाल दी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस तलवार को रोके। उसी समय वसुदेव ने कहा, श्लाघनीय गुणः सूर्य भवान भोज यशस्करा स कथम मदनी हन्यात् श्री मुद्वाह पर्वणि। वीर कंस, भोजवंशीय राजाओं में श्रेष्ठ कंस, भोजवंशीय राजाओं में श्रेष्ठ कंस, सुन ले। सुनो कंस, तुम्हें शोभा नहीं देता। अपनी बहन के विवाह पर उसकी हत्या करना तुम्हें शोभा नहीं देता। वीर कंस, तुम्हें शोभा नहीं देता। बोलिए कृष्णदेव की। और सुनो, जीव जब आता है तो उसकी आयु पहले निश्चित हो जाती है। कंस को बथेरा समझाया। आखिर में वसुदेव ने कहा तो देवकी को छोड़ दो, जो बच्चे होंगे आपको दे देंगे। कंस वहीं से वापिस हो गया। देखिए, मूर्ख का प्यार स्वार्थ तक सीमित होता है। बोलिए कृष्णदेव की। और जैसे ही वसुदेव देवकी अपने घर पहुंचे, खुशियां खत्म थी। 2 साल के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, कीर्तिवंतम प्रथम जब कंस यान का बंधु हुए, और उसको लेकर वसुदेव चले गए। वीर कंस, ये देवकी का पहला बालक है। कंस ने कहा इसको ले जाओ, मेरे मारने वाला धुआं होगा। लेकिन देखिए, देवी भागवत में कथा आती है, मरीचि उड़ना के 6 गर्भों का अंत कंस के द्वारा होना, और कंस का ही अंश का कालिमी का अंश कंस था। कालिमी के द्वारा उन बच्चों का हत्या होनी थी। तो नारद जी आगे, नारद जी ने कहा, सुनो कंस, 8 कौन है? ये भी 8 है। बस इतना बोल रहा था, कंस दौड़ा, वसुदेव से लड़का छुड़ाया और वहीं पत्थर पर पटक दिया। इतना नहीं, जेल के भीतर मथुरा में बंद कर दिया देव के उस देव को। दूसरा बालक मारा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 6 बच्चे जब मार दिए तो भगवान के जन्म से 9 वर्ष पहले बरसाने में सुचंद्र स्वान के घर कलावती के गर्भ से भादो महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दिन को 12 बजे एक लड़की का प्राकट्य हुआ। एक लड़की का जन्म हुआ। जब वो लड़की पैदा हुई और कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से एक आवाज आने लगी, हम
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 कृष्ण धन राधा श्री राधा श्री राधा, कृष्ण धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ये राधा जी का प्राकट्य हुआ बरसाने में सुचंद्र विश्वान के घर पर। सातवां गर्भ जेल के भीतर देवकी है। सातवां गर्भ जब ही हुआ था उसमें बलराम जी आए थे, लेकर प्रभु ने गर्भ से उनको रोहिणी गर्भ दिखाए। सातों गर्भ में शेष भगवान आए योग माया के द्वारा। अब सुनो, आप लोग मथुरा गए हैं ना? मथुरा गए? पुलेश्वर देव की मथुरा से गोकुल कितनी है? 18 किलोमीटर, 17.5 किलोमीटर। बस मथुरा की जेल में थी देवकी, और मथुरा की जेल में ही वहां से, और गोकुल में आप लोग गए ना? नंद बाबा और उसदेव का ऐसे है ऐसा ही। तो वहाँ रोहिणी के गर्भ में उस सातवें गर्भ को भगवान डाल दिया। कल से सोचा मैं भी बच गया पाप से, पर हुआ कि 8वां गर्भ होगा। कल से जेल ही बदल दी। 7 लोहे के दरवाजों वाली जेल में रखे वसुदेव देव की, और जो पहरेदार हर दरवाजे पर थे उनको कहा जो भी 8वें गर्भ का समाचार देगा उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। पहरेदार रात दिन जागते रहते थे। तो जेल के भीतर थी देवकी और वसुदेव, और गोकुल में थे नंद बाबा और यशोदा। राशि पर सूर्य देव ने अपना कदम जमाया था, कृष्ण अष्टमी बुधवार को पृथ्वी ने रूप सजाया था। पृथ्वी पर चंद्रदेव ने रोहिणी संग प्रेम मनाया था। ओ भाई क्या कर रहे हैं आप? क्या वृक्षराशि पर चंद्रदेव ने अपना कदम जमाया था। श्रीमद् भागवत में श्री व्यास देव जी ने इसी कथा को गाया था। देखिए भादो महीना कृष्णचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, राधा और कृष्णचंद्र भगवान की। और सुनो, देखिए क्या हुआ। रात जब होने लगी, मूसलाधार बारिश, काले बादल छाए हुए हैं, और आज यशोदा को दर्दें लग गई। दाइयां बुला ली, पर दाइयां भी सो गई और यशोदा भी सो गई। सबको नींद पड़ी है, सबको नींद पड़ी है। रात का समय, श्रुति स्मृति वेदों के मत से सुलक्षण सभी जाग उठे। आए मुहूर्त भी नहाए धोए, कुलक्षण सभी भाग उठे। जय जयकार हुई थी नभ से आए इंद्र महाराज, कर फूलों की बारिश बात सूर्य गणराज। सुनो, देवता लोगों ने फूलों के विमान भरे, मथुरा की जेल पर खूब फूल बरसाए। देवता को नहीं लगा पता, एकदम विमान नंदनगर में पहुंचे गोकुल में, और देवता जब फूल बरसाने लगे तो उनके मुख से अपने आप क्या आवाज निकल रही है। देवता क्या कह रहे हैं? बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रजवाला, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रजवाला, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के
सूर्य देव ने अपना कदम जमाया था। कृष्ण अष्टमी बुधवार को पृथ्वी ने रूप सजाया था। वृषराशि पर चंद्रदेव ने रोहिणी संग प्रेम मनाया था। वो भाई क्या कर रहे हैं आप? क्या वृषराशि पर चंद्रदेव ने अपना कदम जमाया था। श्रीमद् भागवत में श्री व्यास देव जी ने इसी कथा को गाया था। देखिए भादो महीना कृष्णचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, राधा और कृष्णचंद्र भगवान की। और सुनो, देखिए क्या हुआ। रात जब होने लगी, मूसलाधार बारिश, काले बादल छाए हुए हैं और आज यशोदा को दर्दें लग गई। दाइयां बुला ली, पर दाइयां भी सो गई और यशोदा भी सो गई। सबको नींद पड़ी है, सबको नींद पड़ी है। रात का समय, श्रुति स्मृति वेदों के मत से सुलक्षण सभी जाग उठे। आए मुहूर्त भी नहाए धोए, कुलक्षण सभी भाग उठे। जय जयकार हुई थी नभ से आए इंद्र महाराज। कर फूलों की बारिश बारिश हुई गणराज। सुनो, देवता लोगों ने फूलों के विमान भरे, मथुरा की जेल पर खूब फूल बरसाए। देवताओं को नहीं लगा पता, एकदम विमान नंदनगर में पहुंचे, गोकुल में, और देवता जो फूल बरसाने लगे तो उनके मुख से अपने आप क्या आवाज निकल रही है। देवता क्या कह रहे हैं? बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रजवाला। जाल वाले कीट से पूछे, जाल वाले कीट से पूछे, कहाँ है मुरली वाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रजवाला। कोई न जाए कूद गलन में, तुझ बिन कलियां चुनने को। तुझ बिन कलियां चुनने को। कोई न जाए कूद गलन में, तुझ बिन कलियां चुनने को। तुझ बिन कलियां चुनने को। बरस रहे हो, बरस रहे हैं यमुना के तट, धुन मुरली की सुनने को। धुन मुरली की सुनने को। अब तो तरस दिखा जानत जब, क्यों दुविधा में लाला। तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रजवाला। ग्वाल वाली कीट से पूछे, ग्वाल वाली कीट से पूछे, कहाँ है मुरली वाला।
तेरी रात में बिजवाना बड़ी तेरी रात में बिजवाना। कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण भगवान की मथुरा के बीच अवतार हो गया एक बात सुनो, आप लोग नाचते नहीं? कब नाचते हैं? हाँ, जब वो बकरा काटते हैं तब, या शराब पी करके नाचते हैं आगे लोग? ऐसे भी नाचते हैं कभी कभी। हाँ, तो बोलो अज मथुरा दे बिच अवतार हो गया श्याम। बोले राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, उमापति महादेव की।
बोले कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की। राधा और कृष्ण चंद्र भगवान कृष्ण विवाह भी होगा। क्या होगा? राधा कृष्ण विवाह। पर आज आप अकेले अकेले ही आ गए सब भैया। क्या अच्छा अच्छा, इसके पास लाइसेंस होना। उमापति महादेव मैं कह रहा हूँ मैं बैठ जाऊँ 2 मिनट के लिए। राधा और कृष्ण चंद्र भगवान की, उमापति महादेव। हाँ देखिए ऐसा है, कथा के रहस्य को जानो। ये बोलो नहीं ओ चलो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए गोद में क्या बिठाई, ये कुंडल है बढ़िया पूरी। फुलेश्वर की, भक्त वत्सल भगवान की। चलो चलो कोई बात, बस अब हो गया काम। क्यों बोला? देखिए ऐसा है, आज भगवान का जन्म हुआ, कल आपकी बड़ी अद्भुत कथा है, राधा कृष्ण का विवाह, सारी गोपनीय कथा है। और इस रहस्य को जानने के लिए कल भी समय पर आइए सब लोग, और 10:30 बजे यहाँ पहुंचिए। आज मेरे को बहुत खुशी हुई कि माताएं अगर गप्पे नहीं मारी, कीर्तन में लगी। बस आते ही कीर्तन में लग जाओ, भगवान का कीर्तन करो, बहुत अच्छी बात है। और ये राधा कृष्ण का विवाह का अद्भुत दृश्य। बाकी पर आप आज चलो, यहाँ तो प्रबंध है आचार्य जी का, कोई यहाँ कमी नहीं है, पर उत्सव में आपको भी मिठाई लानी चाहिए, आपको भी कुछ। पर क्या करें, आजकल ना तो सेब है ना बादाम है, और हलवाई इधर नहीं है ना, आपको वो नीचे से आती है। चलो बोले ईश्वर देव की, नाम ही ले लेना मिठाई का, मिठाई मिठाई मिठाई। हाँ और चलो नहीं बस हो गया, आज कल तो बोले ईश्वर देव की। देखिए मैंने आपको सभी बेटियां माताएं और यहाँ के महानुभाव भक्तजन सभी इस बात को ध्यान जाने कि जीवन का सबसे बड़ा उत्सव होता है भागवत, सबसे बड़ा अनुष्ठान होता है। भागवत से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। भागवत जीवन को मुक्तिदायक एक दिव्य महायज्ञ है, जो हर संकटों से मुक्ति दिलाता है और फिर जीवन से भी मुक्ति दिलाता है। पर ये पैसाची मोक्ष नहीं दिलाता, ये तो भगवान का नजारा दिखाता है। तो भगवान का जो जन्म हुआ, इसका हम रहस्य आपको कल बताएंगे, सारी बातें कल आपके सामने स्पष्ट करेंगे। और प्रेम से सब लोग आइए। देखिए मैं भले मैं कुछ भी बोलता हूँ, मैं भी आपके समाज का ही, हिमाचल का ही हूँ, और आप लोग, आपका समाज तो बहुत सभ्य, बहुत अच्छा समाज है। नहीं तो कई जगह में जाते हैं ना, वहाँ शराब भी खड़े हो जाते हैं, हर कुछ बोलते हैं। आपको मैं इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि आपका समाज बहुत प्रतिष्ठित और अच्छा समाज है। पर आगे बढ़ो, मेरा एक ही बात कहनी है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पीछे नहीं देखना। जो पिछले बुजुर्गों ने किया, जो गलत है वो खत्म करो, आगे अच्छा एक नई दिशा दो समाज को। राधा कृष्ण की भक्ति में आओ, देखो ना नजारा, मांस खा लिया, शराब पी लिया, अब छोड़कर देखो इस भक्ति के नजारे में आओ। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो अपना जीवन बदलना चाहे मेरे से 2 मिनट जरूर मिले, जो मीट अंडा शराब छोड़ सके और ये बलिदान छोड़ सके, मेरे से थोड़ा सा जरूर मिले। मैं आपको एक बहुत अच्छी दिशा दूंगा, जिस दिशा पर चलकर आपका ही नहीं, आपके पूरे वंश का ही नहीं, आपके पूरे इलाके का भी कल्याण। इसलिए ये बात का हम लोग सब ध्यान रखें। बाकी एक बात मैंने आपसे एक अर्ज जरूर की है, देखिए बद्दी में नहीं तो हिमाचल को लूट कर कई बाहर के लोग ले जाते हैं। आप हमारे आश्रम के लिए जो भी डोनेशन देना चाहें, जो पैसा देना चाहें, आपको बकायदा हम रसीद देंगे। और बद्दी में हमारा आश्रम का काम है, तो आप वो मदद हमारी अवश्य करें। जो भी अपने मातृभूमि के लिए और अपने ज्ञान के लिए ये मंत्र शक्ति यहीं पर लाई और यहीं पर यज्ञ हो रहा है। इसलिए आप सबको, पूरा इलाका निवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। सब लोग फलो फूलो, सब लोग खुशी हो। और अब होगी आरती, सब लोग प्रेम से आरती। पर आज थोड़े जैसे आप जनता ज्यादा है ना, धक्का मुक्की नहीं करें।
खासकर बच्चों का और बुजुर्गों का ख्याल रखें। जवान तो ड्यूटी लेते हैं ना, पर बुजुर्ग कहीं बेचारे समझे ना, और फिर कहेंगे राम राम राम। भागवत को गए थे जी, कान पकड़ा, दूसरी बार नहीं जाना। मैली होने न पाए कोई भाग, मैली होने न पाए कोई भाग, लेना देना नहीं है कुछ तकरार, लेना देना नहीं है कुछ तकरार, प्यार की ही सदा गुल खिलाते रहो, प्यार के ही सदा गुल खिलाते रहो। नंदे नंदन ही है प्रेम मूरत से, नंदन ही है प्रेम मूरत से, मन के मंदिर बैठे नचाते रहो, मन के। जय श्री राधे श्याम। अब सब खड़े हो जाएं, प्रेम से आरती। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी, गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर आला, बजावे मुरली मधुर आला, श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के नंद श्री आनंद कंद मोहन राधिका रमण बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी, आरती बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी, गगन सम अंग कांति काली, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े बनवाली, लगन में ठाड़े बनवाली, कस्तूरी तिलक ललित ललित छवि श्याम प्यारी के, गिरिधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी के, कनक में भोर भोर मिलते, मिलते, कनक में भोर मुकुट मिलते, मिलते, दर्शन तो करते, देवता दर्शन तो करते, गगन से सुंदरासी बरसी, गगन से सुंदरासी बरसे, बजे गुरजन मधुर गिरधर ग्वाल के संग, अतुल रति गोकुमारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज
गंगा गंगा जानते हो तुम गंगा गंगा जानते हो तुम गंगा गंगा जटा दे हरे अग्नि जरन श्री बनवारी की धर मुरारी की आरती कुंज बिहारी की धर मुरारी की चमकती उछल तक तेरो चमकती उछल तक तेरो बाज रही वृंदावन मेरो बाज रही वृंदावन मेरो जहाँ किसी को विकाल देनो जहाँ किसी को विकाल देनो हसत विध्वंग चांदनी चंद कटक भवन तेर सोनी दीर्घ खारी कृष्ण मुरारी के आड़ पार्वती महादेव की सतगुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधेश्याम। और प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लेके सीधे भंडार गृह में जाके भोजन की व्यवस्था है, प्रसाद ग्रहण करें। व्यवस्था को बनाए रखें, लाइन में प्रणाम करते हुए बाहर निकलते जाएं। आशीर्वाद छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। 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 माखन खावे मेरो मदन गोपाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हाथ। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ। छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हाथ। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ। बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियां मधुवन बाग। छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग। छोटी छोटी सखियां मधुवन बाग। छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग। रास रचावे मेरो मदन गोपाल। रास रचावे मेरो मदन गोपाल। रस रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया
गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल माखन खावे मेरो मदन गोपाल बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल रास रचावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल भूकारो यस्य नाभिर् वियदसुरनिरश्चन्द्र सूर्यो चरिते कर्णावासा शिरोद्यर्मुखमभिधानो यस्य वासुमन्त्री अन्तस्था यस्य विश्वं सुरनर खड्गो भूमिगन्धर्वति चित्रं ब्रह्मविदे तन्त्रभर्गुषं विष्णुरीशं नमः चित्रं ब्रह्मविदे तन्त्रभर्गुषं विष्णुरीशं नमः हे देवासो दिवेकादशस्थ हे देवासो दिवेकादशस्थ सुक्षितो महीनैकासो यज्ञमिमं सुषद्धम् आरातिता शिवः सदांसि बृहती विदुषसा आमैषं कर्तुरीम् इदग्वं हविः प्रजननम् अस्तु दशमी जगं आत्मसनि प्रजासनि अग्निः प्रजां शैवा सर्वासदे शिविते शासनरता सर्वे सोऽयं विदधातु श्रीराम गोरोचनाभां तर्जन्यं मुष्टियुक्तां मयुगतमने मन्त्रिम्नाय पूर्णा करुणाय दाक्षिं त्रिजगन्मधुरां हेमां भां तुल्यापरा श्यामां प्रणविलासिनीं भगवतीं
सदगुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बैठ जाओ सब। बेटा माइक ले लो, नजदीक रखो। ये ज्यादा ऊंचा कर दिया। ये बेटी की आवाज में आंटी साझा करो। जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगवान जय जय राधे श्याम हरे भक्तजनों के संकट दासजनों के संकट चरण दूर करे। ओम जगदीश हरे भावे मन भावे दुख से मन का स्वामी दुख से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे हर्ष मिले तन का। ओम जगदीश हरे शरण रहूं मैं किसके स्वामी शरण पढ़ो मैं किसके मरे न और न दूजा बुरे न और न दूजा आज करूं मैं किसके। ओम जय जगदीश हरे Hare
योगी सदगुरुदेव आना सुंदर श्याम हमारे कीर्तन में, आना सुंदर श्याम आना सुंदर श्याम हमारे कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे कीर्तन में, कीर्तन में मोरे कीर्तन में मोरे कीर्तन में मोरे कीर्तन में मोरे कीर्तन में मोरे
कहता नहीं जो कृष्ण कथा, सुनता नहीं जो कृष्ण कथा, कहता नहीं जो कृष्ण कथा, सुनता नहीं जो कृष्ण कथा, कहता नहीं जो कृष्ण कथा, तस्यैदं जीवनं वृथा, तस्यैदं जीवनं वृथा, तस्यैदं जीवनं वृथा, कहता नहीं जो कृष्ण कथा, सुनता नहीं जो कृष्ण कथा, कहता नहीं जो कृष्ण कथा, तस्यैदं जीवनं वृथा, तस्यैदं जीवनं
कथा जो श्रवण सुने नये कथा तस्यैदं जीवनं वृथा कहता नहीं जो कृष्ण कथा सुनता नहीं जो कृष्ण कथा कहता नहीं जो कृष्ण कथा सुनता नहीं जो कृष्ण कथा तस्यैदं जीवनं वृथा तस्यैदं जीवनं वृथा कहता नहीं जीवनं वृथा कहता नहीं जो कृष्ण कथा सुनता नहीं जो कृष्ण कथा नटवर वपू मेरा सावरा हाथ में बंशी पितावरा नटवर वपू मेरा सावरा हाथ में बंशी पितावरा भव सिंधु का माझी चतुर ले लो उसी का आसरा भव सिंधु का माझी चतुर ले लो उसी का आसरा नैन अवलोके न ये कथा नैन अवलोके न ये कथा तस्यैदं जीवनं वृथा कहता नहीं जो कृष्ण कथा सुनता नहीं जो कृष्ण कथा तस्यैदं जीवनं वृथा तस्यैदं जीवनं वृथा तस्यैदं जीवनं वृथा कहता नहीं जो कृष्ण कथा सुनता नहीं जो कृष्ण कथा कहता नहीं जो कृष्ण कथा सुनता नहीं जो कृष्ण कथा तस्यैदं जीवनं वृथा तस्यैदं जीवनं वृथा तस्यैदं जीवनं वृथा कहता नहीं जो कृष्ण कथा सुनता नहीं जो कृष्ण कथा असुन छल के झूठ कथा असुन छल के तू झूठ कथा तस्यैदं जीवनं वृथा कहता नहीं जो कृष्ण कथा सुनता नहीं जो कृष्ण कथा कहता नहीं जो कृष्ण कथा सुनता नहीं जो कृष्ण कथा तस्यैदं जीवनं वृथा तस्यैदं जीवनं वृथा कहता नहीं जीवनं वृथा कहता नहीं जो कृष्ण कथा सुनता नहीं जो कृष्ण कथा कहता नहीं जो कृष्ण कथा सुनता नहीं जो कृष्ण कथा बोल मांगे बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे पीतांबरा तरुणबिंब फलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा तरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गानां यदुगुञ्जचोरम् अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि।
एकादशी का व्रत है। गुरुजी थोड़े ऐसे बैठो आप, इधर को बैठो आराम से, रिलैक्स होकर बैठो आप। श्री भगवान कृष्ण का अपना मुख्य स्वरूप माना गया है। इस व्रत की महिमा को जानकर यथाविधि व्रत करने से और श्री कृष्ण पर अपने जीवन को निछावर करके पूर्ण विश्वास से इस व्रत को जो मनुष्य करता है वो इस भवसागर से स्वतः ही तर जाता है। कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। कृष्ण आकर्षण धातु जो ग्रेविटी पावर ऑफ वर्ल्ड है, संसार की जितनी गतिविधियां हैं, संसार में जितने मंडल है, क्रांति सर्कल है, अहोरात्र सर्कल है, क्षितिज सर्कल है, चंद्रमा है, तारे हैं, सौर मंडल है, ग्रह मंडल है, तारा मंडल है, ये सब किसी खंबे या दीवार पर या किसी पिलर पर खड़े नहीं है। ये केवल कृष्ण की आकर्षण विकर्षण जो पावर है उसी से ये चल रहे हैं। और हम और आप जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो हमें देखने में कुछ उल्टा दिखता है। वास्तव में जो संसार की स्थिति कृष्ण ने बनाई है उसे हम नहीं देख पाते हैं। ऐसे कि आप लोग समझते हैं कि सूर्य पूरब से उदय होता है, परंतु कृष्ण की रचना है ये, हमको दिखता वो पूरब से उदय होते दिखता है। वास्तव में सूर्य पश्चिम से उदय होता है। ये आपको शायद नई बात लगेगी। ये कृष्ण की जो रचना है इसको सिर्फ योगी जन या कोई परमहंस लोग ही जान सकते हैं। वास्तव में सूर्य पूरब से उदय नहीं होता है, सूर्य पश्चिम से उदय होता है। आपको शायद कटपटी सी लगेगी बात, परंतु आप स्वतः समझिए कि पृथ्वी एक अहोरात्र 24 घंटे में 360 अंश पूरा करती है। तो 360 अंश शायद कोई भी वायुयान या कोई भी तरह का विमान पूर्ण नहीं कर सकता है। तो शायद आप लोग सोचते होंगे कि ये तो एक पागल की जैसी बात है। शास्त्र का मत है कि जिस गाड़ी में हम बैठते हैं अगर उससे कम धीमी गति वाला कोई पशु या वाहन चलता है तो वो आगे जाते नहीं दिखता है, वो पीछे जाते दिखता है। सूर्य जा तो रहा पश्चिम से पूरब को। संसार की ये मुख्यता है कि कोई भी जीव, कोई भी प्राणी, कोई भी तत्व वो अपने पश्चिम की ओर नहीं जाता है। जाने की जो रीति है वो हमेशा पूरब की ओर है। तो लोग बोलते हैं सूर्य पूरब से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य को उल्टा चल जाता है? ऐसा नहीं है। ये कृष्ण की एक रचना है, इसको हम नहीं समझ पाते। पृथ्वी मान लो, आप एक गाड़ी मान लो या जहाज मान लो, सूर्य तो चलता नहीं है, सूर्य की तो गति नहीं है। सूर्य तो सिर्फ 24 घंटे में लगभग एक अंश पूरा करता है।
जबकि पृथ्वी 360 इंच पूरा करती है। 360 इंच में और 1 इंच में कितना फर्क होता है। तो पृथ्वी आगे की ओर भाग रही है, इसलिए सूर्य हमको बहुत कम चल रहा है, इसलिए हमको वो पीछे जाके दिखता है। जैसे कि हम बस में बैठ करके किसी पेड़ को देखते हैं, पर्वत को देखते हैं, पत्थर को देखते हैं, किसी घर को देखते हैं या किसी खड़े जीव को देखते हैं तो हमें पीछे भागते दिखाई देता है। अदरवाइज संसार की कोई भी गति अपने पश्चिमाभिमुख नहीं हो सकती है। ये इसीलिए कहा है कृष्णात् परम किमुप तत्व हम न जाने। कृष्ण से परे कोई तत्व नहीं है, क्योंकि वो ग्रेविटी पावर संसार की है, आकर्षण विकर्षण शक्ति है। तो शास्त्रों में, षड शास्त्रों में या आपके 18 पुराणों में, 4 वेदों में एकादशी का स्वरूप कृष्ण ने अपना ही बताया है कि एकादशी मैं हूँ, जो एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करेगा वो मुझको ही प्राप्त होगा, उसको मैं यमराज के हवाले नहीं करता हूँ। तो आप लोगों को ये वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम भगवान ने हमारे समक्ष मोहिनी एकादशी रखा है, क्योंकि उनका अपना मोहिनी रूप जो है ये वो रूप है जो अपने भक्तों को अमृत बांटता है, जो अपने भक्तों को अमृत पान करवाता है।